हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि एमएस वर्ड पे अलाइन ऑप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर लेआउट टैब में जाएं तो बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास है अलाइन। ये अभी डिसेबल है। इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आप कोई सी भी पिक्चर ले लें, शेप ले लें या फिर आइकन वगैरह। हम यहाँ से दो शेप्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने दो शेप्स ले ली, इनको कलर वगैरह दे देंगे अपनी मर्जी से, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट हमने सिंपली दो शेप्स ले ली। अब हम क्या करेंगे इन शेप्स को, ठीक है, कोई सी भी आप एक शेप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ भी फर्स्ट वाली हमने सेलेक्ट की, लेआउट टैब में गए, देन जाएंगे अलाइन पे। अलाइन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इसके ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहला है अलाइन टू मार्जिन। अलाइन टू मार्जिन में बेसिकली क्या होता है कि आपकी शेप को, ठीक है, अगर यूट्यूब को वाल तो इसका मतलब कि मार्जिन के बाहर आपकी शेप नहीं जाएगी, ठीक है। अलाइनमेंट करते हुए आपकी शेप हमेशा मार्जिन के अंदर ही रहेगी, ये हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अलाइन टू मार्जिन टिक है, ठीक है। अब अगर टॉप पे लिखा हुआ है अलाइन लेफ्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो मार्जिन के अंदर ही ये लेफ्ट साइड पे आपकी शेप चली जाएगी। देन राइट बॉटम, ठीक है, जिस तरह भी आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपकी, लेकिन ये मार्जिन से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। सेकंड पे इसमें पाए इसी के ऊपर है अलाइन टू पेज का। अब जब आप अलाइन टू पेज को टिक कर देंगे तो इससे क्या होगा, फिर जो भी ऊपर से आप अलाइनमेंट उसे देंगे, फॉर एग्जाम्पल अलाइन लेफ्ट या राइट कुछ भी दिया, तो वो पेज के हिसाब से एडजस्ट होगी आपकी शेप जो है, ठीक है। ये हम देख सकते हैं पेज के हिसाब से एडजस्टमेंट हो रही है, मार्जिन से बाहर भी जा रही है। अब इसी में थर्ड एक पॉइंट होता है जो अभी डिसेबल है, वो है अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर पहले करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको इनेबल करने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक हमने शेप सेलेक्ट की हुई, ठीक है, देन दूसरी को भी कंट्रोल की प्रेस करके दूसरी को भी सिलेक्ट कर लिया। अब जाएंगे अलाइन में, ठीक है, अलाइन पे क्लिक करते अब ये हमारे पास इनेबल हो गया। अब अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इसको जब टिक कर देंगे, ठीक है, इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हमने टिक कर दिया। अब यहाँ जाए अलाइन में तो ये टिक हो गया। अब अलाइन लेफ्ट करेंगे तो जो सेकंड पे शेप हमने सेलेक्ट की थी वो फर्स्ट के हिसाब से उसको अलाइन कर लेंगे। अलाइन लेफ्ट किया तो फर्स्ट शेप के लेफ्ट साइड पे ये सेकंड वाली शेप अलाइन हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली कॉर्नर पे, सेंटर पे, राइट, बॉटम, उसके हिसाब से पहले के हिसाब से दूसरे से शेप जो है अपने आप को एडजस्ट करेगी। तो इसलिए इस तरह से बेसिकली इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। अब इसके नीचे जाए, यहाँ बेसिकली अलाइनमेंट डेफिनेटली गाइडलाइंस हमें मिली होती है, ठीक है। इसके नीचे है ये हमारे पास ग्रिड लाइंस, ठीक है, व्यू ग्रिड लाइंस आप देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट पीस की सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे तो इस हिसाब से इसकी ग्रिड लाइंस का साइज इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह बेसिकली अलाइन ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं। अब अलाइन ऑप्शन के बाद अगर फर्दर हम मूव करें, इसके बाद आ जाता है ग्रुप। ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले हमने शेप्स ले ली 3, ठीक है, 2 ले ली, 3 ले ली, लेआउट टैब में गए। अब यहाँ पे बिल्कुल अलाइन के नीचे लिखा होता है ग्रुप का ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले हम शेप सेलेक्ट कर देंगे जिन्हें हम ग्रुप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही है, सेकंड है, ये थर्ड है। तीनों को एक एक करके हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन तीनों को अगर हम इकट्ठे सेलेक्ट करना चाहते हैं, पहले एक को सेलेक्ट करें, कंट्रोल की प्रेस करके दूसरी एंड तीसरी, देन ग्रुप में जाके ग्रुप पे क्लिक करते ही ये तीनों ग्रुप दफा में आ जाएंगे। अब जहाँ भी आप इन्हें एडजस्ट करना चाहे, रखना चाहे, इजीली रख सकते हैं। ये तीनों ग्रुप हो गए हैं। और अनग्रुप करना है तो अगेन ग्रुप में जाके अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो ये तीनों अनग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। ये हम देख सकते हैं। अब एक एक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप ग्रुप और अनग्रुप भी इन शेप्स को अपने मर्जी से कर सकते हैं। थर्ड पे पॉइंट आ जाता है रोटेट का। अब इन्हें बेसिकली किसी स्पेसिफिक एंगल के लिहाज से रोटेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी अभी ये ऑप्शन डिसेबल है। लेकिन इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, पहले सेलेक्ट की, कंट्रोल की प्रेस करके दूसरी भी सिलेक्ट कर ली। अब जाएंगे रोटेट में, यहाँ पे 3 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। रोटेट राइट 90। अब सबसे पहले रोटेट राइट 90 हमारा ये देखिए हो गया, ठीक है। सिमिलरली लेफ्ट 90 भी क्लिक किया तो ये इस तरह हो जाएगा। ये सारे रोटेशन की पॉइंट्स है, इनको यूज करके आप अपनी पिक्चर को, शेप को, किसी भी आइकन वगैरह को रोटेट करवा सकते हैं। और लास्ट पे इसमें फर्दर इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं रोटेशन, इसकी एंगल वगैरह सेट करके ओके भी क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से आपकी शेप एडजस्ट हो जाएगी। इस तरह बेसिकली हम इस वर्ड पे अलाइन, ग्रुप और रोटेट ऑप्शंस को हम यूज करते हैं। थैंक यू।